हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एनआईओएस 12th क्लास अकाउंटेंसी के आपके जो कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने, कौन से चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ने, इसका सॉल्व क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। इस बार जैसे कि आप सभी स्टूडेंट को पता है, आपके जो एग्जाम का पैटर्न है उसे चेंज कर दिया गया है और इस बार काफ़ी बच्चे परेशान हैं क्योंकि जो आपके पहले क्वेश्चन 10 मार्क्स में पूछे जाते हैं अब वो 5 मार्क्स में पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं अच्छे से तो आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। ठीक, सिलेबस पे तो मैं पहले ही वीडियो बना चुकी हूँ कि आपको ये 14 लेसन नहीं करने। जो आपका क्या है, ये आपका टीएमए में पूछ लिया गया है, अभी आपसे नहीं पूछा जाएगा। अब जो आपको ये 20 लेसन है ये आपको प्रिपेयर करने हैं और यहाँ से आपको पढ़ के जाना है। और जैसे कि अब आपका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न चेंज हो गया, अभी हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि न्यूमेरिकल आपका जो सब्जेक्ट रहता है जिसमें आपके न्यूमेरिकल्स ज़्यादा पूछे जाते हैं। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में तो होता है चलो आपने लर्न कर लिया, कुछ टॉपिक्स को पढ़ के चले गए, क्वेश्चन बना लिए। लेकिन न्यूमेरिकल चैप्टर्स में क्या होगा, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में क्या होता है कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की उतना ही अच्छे से आप इनके आंसर कर पाओगे। अदरवाइज इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि डेफिनेटली आपसे पूछे जाएंगे, तो वो आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो आपको क्या करना है, पूरी वीडियो को देखना है, स्किप नहीं करना। ठीक है, हमारा फर्स्ट मॉड्यूल है, ये हमारा 10 मार्क्स का है। ठीक है, 10 मार्क्स का हमारा है। यहाँ पर जो पब्लिक एग्जाम वाले स्टूडेंट हैं उनको सिर्फ ये 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं। ठीक है, और हमारे जो बाकी के हैं यहाँ से कोई ऐसा आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, यहाँ से ऐसा सॉल्व करने वाला क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। बट हाँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछ लिए जाएंगे। तो इनको पढ़ के जाना, मतलब अच्छे से पढ़ के जाना, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। ठीक है, हमारे कितने मार्क्स का, 10 मार्क्स का। अब जो हमारे ऑन डिमांड वाले बच्चे हैं उनको तो ये वाले चैप्टर्स भी पढ़ने होंगे, लेकिन जो पब्लिक एग्जाम वाले स्टूडेंट हैं जिनके एग्जाम अभी अप्रैल में होने वाले हैं वो बच्चों को सिर्फ ये चैप्टर पढ़ने फर्स्ट मॉड्यूल से और सेकेंड से ये पढ़ने हैं। तो 20 मार्क्स के आपके ये 2 मॉड्यूल हैं जहाँ सबसे पूछा जाएगा। ठीक है, लेकिन आपके लिए क्या पढ़ना बहुत ज़रूरी है, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपको किसको देनी है वो मैं आपको बताने वाली हूँ वीडियो में। हमारे ये फर्स्ट वाला मॉड्यूल हो गया कितने मार्क्स का, 10 मार्क्स का। सेकंड मॉड्यूल हो गया 10 मार्क्स का। थर्ड मॉड्यूल हमारा 20 मार्क्स का है। फिर फोर्थ मॉड्यूल भी 20 मार्क्स का है एंड फिफ्थ मॉड्यूल भी 20 मार्क्स का है। और लास्ट हमारा 6th मॉड्यूल भी 20 मार्क्स का है। 6th के बाद में जो और करके आपका ऑप्शनल है उसको आपको नहीं करना, दोनों में से एक करना है। तो मैं सजेस्ट करूँगी यहाँ पर अकाउंटिंग रेशियो वाला और आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट वाला, ये दोनों आप कर लो। ये वाला काफ़ी ईजी रहता है। ठीक है, इसके क्वेश्चन अच्छे से बनते हैं। और बाकी के चैप्टर से जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे या फिर आपके MCQ आएंगे, तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो भी रहेंगे आपके, फिल इन द ब्लैंक्स मैच फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाएंगे या फिर ट्रू फॉल्स पूछे जाएंगे। बाकी आपके कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके क्या आएंगे, न्यूमेरिकल, जिनमें से पूछा जाएगा। देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि आपका जो एक ये वाला चैप्टर है, ये जो आपके हैं मॉड्यूल आपका थर्ड मॉड्यूल जो है, इस मॉड्यूल के अंदर जैसे 20 मार्क्स का बोल रखा है कि 20 मार्क्स का हम आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो NPO करके दे रखा है ना, ये वाला जो चैप्टर 19, 20, 21, इसके अंदर और इसके अंदर दोनों में एक आपको मतलब और करके क्वेश्चन आएगा। आप या तो इसके न्यूमेरिकल को बहुत अच्छे से कर लो या तो इसके न्यूमेरिकल को बहुत अच्छे से कर लो, दोनों के एक कर लो। दोनों में से एक चॉइस तो 100% आएगी। आपसे क्या पूछा जाएगा, एक आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पूछा जाएगा और एक आपका NPO वाले से। ये वाले 3 चैप्टर्स को बहुत अच्छे से कर लो या तो इन 3 को कर लो। अब टाइम इतना ज़्यादा नहीं है, मैं सजेस्ट करूँगी यहाँ पर ये वाला कर लो क्योंकि इसका क्वेश्चन पेपर, इसका जो क्वेश्चन पूछा जाएगा इस बार वो बहुत सिंपल आएगा। पहले तो यहाँ से होता था कि 10 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन बन जाता था, तो बहुत अच्छे से बच्चों के 30 मार्क्स तो एकदम आसानी से मिल जाते थे बच्चों को। 3 ऐसे मैं आपको मॉड्यूल बताती थी जहाँ से आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन फिक्स थे, वो आने ही थे। ठीक है, लेकिन फिर भी अब क्या कर दिया है कि उस मार्क्स को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। अब आपसे क्या करा है कि आपका जब अगर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो यहाँ से आपके MCQ टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, सिर्फ खाली आपके न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इन चैप्टर से एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का आएगा और करके फिर आपको एक क्वेश्चन यहाँ से दिया होगा। इन दोनों में ही आपको चॉइस मिलेगी, कोई एक करना है। तो क्यों ना आप क्या करें, ये वाले को प्रिपेयर कर लीजिए, इन 3 को बहुत अच्छे से। इसके जो आपके, जिसमें आपको एक PNL अकाउंट बनाना होगा, ठीक है, एक आपका ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा, PNL अकाउंट बनाना पड़ेगा और एक बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। ठीक है, बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। ये 3 चीज़ बनाने के लिए आपको क्या करना है, इन 3 चैप्टर को पढ़ना है। वाले 3 चैप्टर्स को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो। और यहाँ पर 5 मार्क्स में अगर पूछेंगे तो डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बहुत डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसमें बहुत सिंपल से, बहुत सारी एडजस्टमेंट नहीं दी है। अभी हम यहाँ पर क्वेश्चन को भी देखेंगे किस तरीके का, कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इतना टाइम भी नहीं लगेगा। 5 मार्क्स का पूछा जा रहा है यहाँ से। ठीक है, फिर उसके बाद में हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट मॉड्यूल पे। मॉड्यूल हमारा 4 है, पार्टनरशिप अकाउंट। ठीक है,
इसमें क्या है आपका कि आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो एक चीज़ याद रखिएगा, या तो आपके पार्टनरशिप मतलब एडमिशन ऑफ ए पार्टनर या फिर रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर, ये दोनों में से तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है। बट डिसोल्यूशन जो आपका है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में से एक क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा, और इनमें भी और करके आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, सभी चैप्टर से तो क्वेश्चंस नहीं बन सकते, इसलिए क्या हो जाता है, इतने सारे चैप्टर्स होते हैं और क्वेश्चंस आपके कम बने जाते हैं। ठीक है, मतलब क्वेश्चंस आपके कम बनते हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि बाकी के चैप्टर्स को अगर आप और करके कहा जा रहा है तो आप उनको पढ़ो ना। मैं आपको बता रही हूँ, देखो क्या करना है। जो आपका 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा जिसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, जहाँ पर आपको क्या करना है होगा, अगर रिजोल्यूशन वाला आएगा तो आपको यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। मार्क्स में एक तो हमारा यहाँ से ट्रेडिंग पीएनएल का आ जाएगा, और एक आपका या तो एडमिशन ऑफ पार्टनर का आएगा या तो रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर का आएगा। इन दोनों में से एक तो आएगा ही आएगा। इन दोनों में से ऑप्शन है कि इनमें से कोई एक पूछ लिया जाएगा, लेकिन उनके कंपेरिजन में मतलब और उनके साथ साथ और करके जो आपको बोला जाएगा वो 100% यहाँ पर रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको क्या करना है, चैप्टर 25 को बहुत अच्छे से कर लेना है, मतलब इसको पढ़ना है अच्छे से, और इसके जो आपके न्यूमेरिकल हैं, जिस तरीके से कैसे रियलाइजेशन अकाउंट बनता है, ये सब चीज़ आप अच्छे से सीख लो, ताकि आपका ये क्वेश्चन अगर आता है बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट आपको नहीं दी जाएगी, एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि अब इन्होंने 5 मार्क्स कर दिए। ठीक है, तो 10 मार्क्स इन दोनों चैप्टर से आपके दो क्वेश्चन तो यहाँ पर बन गए, वो आएंगे ही आएंगे, आप पेपर में भी देख लीजिएगा। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर देखो अभी क्वेश्चन इंक्लूड करूँ, क्वेश्चन पेपर लूँ कि आपको ये वाला करके जाना वो करके जाना है, तो मैं आपको बता दूँ कि ऐसे न्यूमेरिकल में कोई भी वैल्यू चेंज होकर आ सकती है, मैथमेटिक्स में या हो अकाउंटेंसी में हो। देखो अकाउंटेंसी के अंदर क्या होगा कि आपकी वैल्यू वगैरह चेंज जाएगी, लेकिन मेथड वही रहेगा। ठीक है, वही चीज़ आपको फॉलो करनी है। रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाना है, ठीक है, या ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाना है, पीएनएल अकाउंट कैसे बनाना है, बैलेंस शीट कैसे बनानी है, उसका मेथड चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो वो अगर आप उसकी प्रैक्टिस करके जाओगे तो ये 10 मार्क्स आपके यहाँ पर पक्के हो जाते हैं। ठीक है, हमारा कंपनी अकाउंट आ जाता है, तो इसके अंदर हमारा क्या होगा, इशू ऑफ शेयर्स, फॉरफिटेड ऑफ शेयर्स, ठीक है, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। तो यहाँ पर इनमें क्या पूछा जाएगा, आपका इशू ऑफ शेयर्स तो पूछा, मतलब इशू ऑफ शेयर्स से तो आपके नॉर्मल क्वेश्चंस जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वगैरह पूछ लिए जाएंगे। एक क्वेश्चन तो आपसे बनेगा प्रोराटा का, ठीक है, प्रोराटा का क्वेश्चन बनेगा और ये आएगा ही आएगा। ठीक है, 5 मार्क्स में ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, और इसमें क्या होगा, एक में तो आपको प्रोराटा का क्वेश्चन दे रखा होगा और एक में आपको क्या किया जाएगा, एक में आपको बोला जाएगा, एक क्वेश्चन तो आपको प्रोराटा का सिंपल पूछ लिया जाएगा। ठीक है, दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि जो शेयर्स जब्त किए गए थे, ठीक है, उन शेयर्स को री इशू कर दिया, री इशू से पूछा जाएगा। तो आपको एक फॉरफीचर वाले का और एक री इशू वाले का भी दोनों के में से किसी एक का तो अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, दोनों में अभी हम आगे देखेंगे भी क्वेश्चन पेपर के अंदर। तो एक 5 मार्क्स का यहाँ से आएगा, तो ये कितने हो गए आपके 15 मार्क्स। तो ये तो पक्का है, मतलब यहाँ से आपका पूछा जाएगा। ठीक है, ये 15 मार्क्स के आपके क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। अब इस टाइप के क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बता दिए हैं, पीएनएल अकाउंट का एक करके जाना प्रिपरेशन 5 मार्क्स का, फिर 5 मार्क्स में डिसोल्यूशन का करके जाना, जिसमें रियलाइजेशन अकाउंट वगैरह के बनाने हैं, वो कैसे बनाना है। फिर एक 5 मार्क्स में आपको या तो प्रोराटा का क्वेश्चन आएगा, वो अगर आपको इजी लगता है वो कर लेना, और फॉरफिटेड वाला है कि उसके शेयर कैसे रीइश्यू किए जाते हैं, थोड़ी सी लास्ट में एक एंट्री आपको करनी होती है, तो वो आप देख लेना। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आपको ये चीज़ तो 15 मार्क्स का हो गया पक्का। अब उसके बाद में क्या करना है, हमारा आ जाता है ऑप्शनल मॉड्यूल। ठीक है, अब ऑप्शनल मॉड्यूल की बात करें, एक हमने कौन सा कर लिया, 5 मार्क्स यहाँ से हो गए, 5 मार्क्स का यहाँ से हो गया, 5 मार्क्स का यहाँ से हो गया। ठीक है, अब एक आपसे 5 मार्क्स का यहाँ पर भी पूछा जाएगा। अब अकाउंटिंग रेशियो से तो पूछा ही जाएगा, बट साथ साथ आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट से भी एक क्वेश्चन बनेगा, जो आपका न्यूमेरिकल होगा, मतलब जो आपका क्या होगा, जैसे आपको सॉल्व करना होगा, और ये भी आपका ईजी रहता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट मतलब मुझे ईजी लगता है। बाकी आपके पास ना दूसरा भी ऑप्शन है, आप क्या कर सकते हो, आप दूसरा वाला भी इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट वाला भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है, मतलब आपकी चॉइस है। आपके पास ना आपके पास जो 6th मॉड्यूल है, इसमें से आपके पास 2 चॉइस हैं, या तो आप इसको कर लो, इस वाले मॉड्यूल को, या इस वाले को कर लो, या तो ये वाले चैप्टर्स पढ़ लो या ये वाले कर लो। मुझे जो इजी लगे वो ये वाले हैं, या तो आप इनको कर लो, अभी फिलहाल के लिए ये इजी रहेगा। चलिए, मार्क्स का यहाँ से एक पक्का है। ठीक है, तो ये 20 मार्क्स का आपका इस तरीके के हैं जो क्वेश्चंस आपसे पूछे ही जाएंगे। ठीक है, उनके बस आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस कर लेनी है, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखना, इनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, क्योंकि यहाँ से ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट लेके, देखो 3 आवर्स का टाइम मिलता है, हमें भी पता है, एग्जामिनर को भी पता है, 3 आवर्स का टाइम दे रहे हैं वो आपको। ठीक है, तो ऐसे में उनको बहुत अच्छे से पता है कि कितने डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन पूछने हैं। अगर आपने आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ है, आपके चैप्टर्स है उनको अच्छे से समझ लिया, ठीक है, तो आप इजीली इन वाले क्वेश्चंस को बहुत आसानी से आपने क्या कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे। तो ये 20 मार्क्स तो मान लो कि आपके इजी हैं, और आपके जो अभी पेपर हम देखने वाले हैं उस टाइप के क्वेश्चन, उससे ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए
ये 20 मार्क्स तो आपके हो गए। 20 मार्क्स का आपसे क्या पूछा जाएगा, MCQ। अब MCQ में कोई भी पर्सन आपको नहीं बता सकता कि फिक्स कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ कि आपको क्या करना है, चैप्टर्स जो दे रखे हैं उन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से आपको पढ़ के जाना है। पढ़ के अगर आपने समझ लिया, ठीक है, आपने मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, लेकिन बेसिक सी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बेसिक सी चीज़ें अगर आपको पता है इसके बारे में, तो वो आपसे क्या पूछे जाएंगे, MCQ में पूछे जाएंगे। MCQ किस टाइप के आएंगे, अभी हम क्वेश्चन पेपर देखेंगे, सॉल्व क्वेश्चन पेपर, तो उसमें मैं आपको बताने वाली हूँ किस टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे इतने डिफिकल्ट लेवल के। तो अगर आपने ये चैप्टर्स को पढ़ा होगा, क्योंकि अब देखो आपके चैप्टर्स क्या हैं, कम हो गए। अगर आप चाहो तो अभी आप क्या कर सकते हो, कुछ वीडियोस चैनल पे अपलोड हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मैंने सब्जेक्ट के सॉल्व करा रखे हैं, आप उनको देख सकते हो। अभी इस टाइम पे वीडियोस न्यू आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियोस नहीं बना पाई, लेकिन जल्दी आ जाएंगी वीडियोस, तो उसके लिए तो अभी टाइम लगेगा मुझे वीडियो बनाने में। लेकिन फ़िलहाल के लिए आप क्या कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल पर जाएं, वहाँ पर जाके आप अपना टॉपिक सर्च करें। आपको देखना है कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या, मतलब आपको देखना है ट्रेडिंग अकाउंट के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है, ट्रेडिंग PNL अकाउंट के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, रिजोल्यूशन के आप क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, या फिर आपकी रीइश्यू वाला आपका जो रहता है, रीइश्यू ऑफ फॉरफिट शेयर हो गया, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स हो गया, इनके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, ये अगर आप देखेंगे 4-5 क्वेश्चन भी आपने सॉल्व कर लिए, आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ किस तरीके से मुझे ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। और बाकी के देखो 20 जो आपके MCQ वाले क्वेश्चन है, इनमें तो थोड़ा बहुत ऐसा होता है कि अगर हमने चैप्टर्स को रीड भी किया तो वहीं से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा और आंसर आपके सामने होगा, ठीक है, आंसर आपके सामने होगा, बस आपको पहचानना है। अगर आपने उस चैप्टर को पढ़ा भी है तो आंसर अगर आपके सामने होगा, आप पहचान पाओगे क्या होता है, ठीक है, कौन सा कैसे क्या होता है वो चीज़ आप पहचान पाओगे। यहाँ पर इसका सॉल्व क्वेश्चन पेपर देखें तो देखो इसमें सबसे पहले आपका ये 100 मार्क्स का होता है, जिसमें से आपके 20 मार्क्स का क्या होता है, TMA होता है। तो TMA तो सभी स्टूडेंट अपना सबमिट कर दिया होगा। TMA में से अगर आपको 20 में से, वैसे तो इस सब्जेक्ट में बच्चों को 20 आउट ऑफ 20 मिल जाते हैं, अगर आपको 18 मार्क्स भी मिले, ठीक है, और आपके प्लस आपके 20 मार्क्स यहाँ पर इसके बन जाते हैं, जो आपके मैंने आपको बताया न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन, कुछ आप MCQ कर लेंगे 20 मार्क्स के, तो आप इजीली पासिंग मार्क्स से बहुत अच्छे मार्क्स यहाँ पर ला सकते हैं, ठीक है। चैप्टर्स आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहे, जिनमें प्रॉब्लम आ रही है उनको छोड़ दो, जो आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं उनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। चलिए 3 आवर्स का आपको यहाँ पर टाइम मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करें 47 क्वेश्चंस यहाँ पर लिए गए हैं, जिसमें कि आपको यहाँ पर सभी क्वेश्चंस करने कंपलसरी हैं। नंबर 1 से लेकर 20 तक आपके MCQ हैं, ठीक है, जो 1 मार्क्स कैरी करते हैं। फिर हमारा सेक्शन B आ जाएगा। सेक्शन A के अंदर MCQ पूछ लिए जाएंगे। सेक्शन B के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके क्या है कि ये आपके 21 to 27 2 मार्क्स कैरी कर रहे हैं, 28 to 31 4 मार्क्स कैरी करेंगे, ठीक है। ये मतलब आपके क्या हैं क्वेश्चंस हैं जो आपके इतने मार्क्स के पूछे जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं। फिर सेक्शन C आ जाता है आपका, और सेक्शन C के अंदर आपका क्या, अच्छा इस वाले क्वेश्चन पेपर में बच्चों को कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन होगा कि यहाँ पर आपके ऑप्शनल मॉड्यूल से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछ रखे हैं, तो अभी हम उस पर भी अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। सेक्शन C के अंदर हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 to 37 आपका 2 मार्क्स का है, जो आपको 30 to 50 वर्ड्स में लिखना है। 38 to 43 आपका जो 3 मार्क्स का कैरी करता है, जिसमें आपको 50 to 80 वर्ड्स में आंसर करना है। और जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है वो आपके 5 मार्क्स के हैं, जो आपके 80 to 120 वर्ड्स में आपको क्या करना है, उनका आंसर करना है, ठीक है। देखो जो हमारे MCQ टाइप के क्वेश्चन हैं, इसके अंदर आपको 2 ऑप्शन दे रखे हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें आपको A पार्ट और B पार्ट, ठीक है, मतलब फर्स्ट A ऑप्शन दे रखा है कि आप या तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर कर दो, या और करके दे रखा है इस वाले के। 1 मार्क्स का ये आपका क्वेश्चन है, तो इसमें से आपको दोनों में से कोई एक करना है। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज एंटर्ड इनटू जर्नल प्रॉपर, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट है कैश पेमेंट टू एन एम्प्लॉई फॉर एक्सपेंसेस, कैश परचेस ऑफ गुड्स फॉर रीसेल, या फिर करेक्शन ऑफ एन एरर, क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स फॉर रीसेल। तो यहाँ पर हमारा जो इसका आंसर होगा हमारा C होगा, ठीक है। फिर अगर हम यहाँ पर सेकंड वाले की बात करें, ट्रांसफर वाउचर इज प्रिपेयर फॉर, तो क्रेडिट परचेज, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स, या फिर हमारा ऑल ऑफ दीज। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, D होगा। ये MCQ टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं, जो आपके इस टाइप का 2024 में एग्जाम आने वाला है आपका। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। जल्दी ही, बहुत जल्दी हमारे यहाँ पर आपके सभी सब्जेक्ट की लेक्चर वीडियोज आ जाएंगी। फिलहाल अभी जो हैं वो आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, या फिर पॉल साइंस, हिस्ट्री, ठीक है, ये सब्जेक्ट हैं। इनकी क्लासेस हमारे चैनल हमारे ऐप पे मिल जाएंगी। अगर कोई बच्चा उसको ज्वाइन करना चाहता तो कर सकते हैं, बट फिलहाल बाकी की बहुत जल्दी आपके सभी सब्जेक्ट की क्लासेस तैयार की जा रही हैं, वो जल्दी आपके वहाँ पर ऐप पे अपलोड कर दी जाएंगी, ठीक है। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन, तो यहाँ पर आपका है कि गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू राम कॉस्टिंग 20,000 फॉर 25,000, ठीक।
तो ट्रांजैक्शन और अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा? आंसर क्या होगा? डी होगा। देखिए और करके आपकी चॉइस, आप सेकंड वाला कर लो या फिर आप फर्स्ट वाला कर लो, ठीक है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन द कैपिटल अकाउंट विल बी इंक्रीज एंड डिक्रीज बाय द सेम अमाउंट? इनकम रिसीव इन एडवांस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पेड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग प्रोवाइडेड, बैड डेट्स ऑन इंसॉल्वेंसी ऑफ डेटर, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे इनमें से आपको क्या करना है, एक मतलब इनमें से एक आपका क्या होगा? आंसर होगा। अगर आपने इस चैप्टर को, इस टॉपिक को पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो आपके सामने आंसर होगा। इन चारों में से आपको क्या करना है? अपना आंसर पहचानना है। तो इसका आंसर होगा हमारा सी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स प्रोवाइडेड। चलिए उसके बाद अगेन आपसे यहाँ पर आपका थर्ड वाला जो क्वेश्चन है, इसमें भी आपसे क्या है कि दो ऑप्शन दे रखे हैं, आप या तो इस वाले को करिए, इस वाले को करिए, ये 1 मार्क्स कैरी करता है। तो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो हमारा फर्स्ट वाले का क्या है? ए है, और सेकंड वाले की अगर हम बात करें तो इसका हमारा क्या है? डी होगा। में हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें भी अगेन आपको वही चीज़ बता रखी है कि आपका जो है एक और करके दे रखा है, या तो आप ये वाला कर लो या ये वाला कर लो, दोनों में से एक करना है, दोनों नहीं करने। अगर दोनों के आंसर आते हैं, कई बार बच्चे गलती कर देते हैं, दोनों नहीं करने, एक करने, ठीक है। तो हमारे इसका आंसर होगा, 4 वाले का आंसर हमारा क्या होगा? ए होगा, क्रेडिट टू सस्पेंस अकाउंट। और हमारे सेकंड वाला है कि सीधा वांट्स टू इंस्टॉल कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम बट हर बजट इज लो सॉफ्टवेयर शी शुड ऑप्ट फॉर। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा ए, रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर, ठीक है। फिफ्थ वाला है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइटम ऑफ इनकम ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे इसका आंसर होगा तो हमारा इसका आंसर होगा डी, सैलरी। और सेकंड वाले का प्रीपेड एक्सपेंसेस आर शोन इन, तो इसका आंसर होगा एसेट साइड, ठीक है। ये हमारा इसका आंसर होगा फिफ्थ वाले का। अब हम बात कर लेते हैं सिक्स वाले क्वेश्चन की। अब हमारा जो 6 वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें चॉइस नहीं मिल रही कि ये हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आपको काफ़ी बच्चों का ये डाउट रहता है मैम कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं? नहीं, आप 12th क्लास में आपकी कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता। तो आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन करने के लिए जो बेस्ट ऑप्शन है मैं आपको बता दूँ, आंसर शीट आपको मिलेगी। जो आपकी आंसर शीट रहेगी उसमें क्या है कि लास्ट में अगर आपके पेज आप देखोगे, लास्ट वाले पेज देखोगे, एकदम स्टार्टिंग के फर्स्ट पेज के बाद अगर आप लास्ट में देखोगे तो वहाँ पर आप ना अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन एक काम करना, एक पेंसिल लेके जाना और पेंसिल से कैलकुलेशन करना, ठीक है। ताकि अगर ऐसा हो कि आपके पास दूसरी, क्योंकि आपको सिर्फ एक ही आंसर शीट मिलेगी, तो बहुत केयरफुली एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखना। क्वेश्चन नंबर 6 है, द ट्रायल बैलेंस ऑफ फर्म्स शोज दैट 40,000 बैड डेट्स 200 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट ₹1400 5% provision for doubtful debts is to be credited on debtors. The amount of debtors is to be shown on assets. तो यहाँ पर इसको क्या करना है, हमने कैलकुलेट करना है। तो अब इसको आपको क्या करना है, कैलकुलेट कर लेना है। फिलहाल हम इसके आंसर की बात करें तो 6 वाले का आंसर आपका होगा बी। 6 वाले का आप इसमें कैलकुलेट कर लेना। यहाँ पर हमारे 6 वाले का आंसर भी होगा बी, 38,000, ठीक है। उसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका हमारा जो आंसर होगा वो डी होगा। और सेकंड वाला जो है उसका आंसर हमारा क्या होगा? ए होगा, लाइफ मेंबरशिप फीस, ठीक है। फर्स्ट वाले का भी आपका ए होगा इसका, ठीक है, फर्स्ट का, और सेकंड वाले का भी ए होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों में से चॉइस है, या तो ये वाला कर लो या ये वाला कर लो। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड अनरिकॉर्डेड एसेट्स टेकन बाय राम अ पार्टनर इज डेबिटेड टू राम कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पर सेकंड है, कोर्ट कैन मेक टू डिसॉल्व द फर्म व्हेन अ पार्टनर बिकम्स अनसाउंड माइंड, ठीक है। पर जो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें आपको अगेन 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, चॉइस है, या तो ये करो या ये करो, ठीक है। राम, सीता एंड गीता आर इक्वल पार्टनर्स, राम एंड सीता इन द कार एक्सीडेंट एंड दिस एक्सीडेंट रिजल्ट इन, तो हमारा इसका आंसर क्या होगा? रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, या फिर रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एज वेल एज फर्म। तो हमारे इसका हम अगर फर्स्ट वाले की बात करें तो सी इसका आंसर होगा। इफ़ द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 3:2 दे वांट टू शेयर प्रॉफिट इक्वली, व्हाट इज़ द सेक्रीफाइस ऑफ ए? तब ए का क्या सेक्रीफाइस होगा? तो यहाँ पर ए का सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपको बता देना है। तो ए क्या सेक्रीफाइस कर रहा है? 1:10, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? ए होगा। अगर हमारा क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो यहाँ पर हमारा 10 वाले का आंसर क्या होगा? फर्स्ट वाले का आंसर हमारा क्या होगा? ए, और सेकंड वाले का आंसर हमारा क्या होगा? सी। अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू में एक्चुअल प्रॉफिट माइनस क्या होता है? तो 11 वाले का हमारा ए होगा। तो अगर हम सुपर प्रॉफिट की बात करें तो एक्चुअल प्रॉफिट में से क्या लेस करें जो हमारा सुपर प्रॉफिट आ जाएगा? तो सिंपल प्रॉफिट, ठीक है। ए के बाद में हमारा 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर यहाँ पर भी अगेन आपको ना 2 चॉइस मिल रखी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर भी अगेन आपको या तो ये वाला कर लो या ये वाला कर लो, ठीक है। तो हमारे फर्स्ट वाले का आंसर क्या होगा? बी होगा, शेयर फॉरफिटेड। और सेकंड वाले का भी हमारा क्या होगा? बी होगा,
कैपिटल रिजर्व, द प्रॉफिट ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व और द डिस्काउंट ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज डेबिटेड टू हमारे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। ठीक है, तो ये हमारा इसका होगा। इनकी बात करें, व्हेन शेयर आर फॉरफिटेड द कैपिटल। अच्छा, इसमें आपको एक याद रखना है, जैसे मैंने बताया था कि आपका कंपनी चैप्टर है, कंपनी चैप्टर से आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके 20 मार्क्स के हैं। ठीक है, तो 20 मार्क्स में आपका 5 मार्क्स का तो मैंने बता दिया, तो प्रोराटा का ये उसका क्वेश्चन आ जाएगा और करके। बाकी के आपके MCQ एंड वैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप, तो उनका ध्यान रखिएगा कि आपके 15 मार्क्स के इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अभी आप देख रहे हैं ये सब आपके कंपनी चैप्टर से ही पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो ये वाला चैप्टर है ये भी वही है आपका। ठीक है, तो इसमें हमारा इसका आंसर क्या होगा, 13 वाले के एक का क्या होगा, व्हेन शेयर आर फॉरफिटेड द कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड टू कॉल्ड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो हमारा इसका बी होगा आंसर। एंड हमारे और वाले का एक ही, अगर हम आंसर की बात करें तो इसका आंसर हमारा होगा बी 60। ठीक है, हमारे जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी हमारा कंपनी अकाउंट से ही है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में 14 नंबर के क्वेश्चन के अंदर हमारे अगर हम बात करें तो इसमें हमारा जो हमारे फर्स्ट वाले का इफ a share of rupees 10 is issued at a premium of rupees 3 on which the full amount has been called and rupees 8 including premium paid is forfeited, the capital account should be debited with। इसका आंसर आपका होगा 10। ठीक है, सी। और उसके बाद में हमारा और करके भी दे रखा, तो आपकी चॉइस है, आप ये वाला कर लो, ये कर लो कि ABC लिमिटेड फॉरफिटेड 200 शेयर ऑफ रुपीज़ 10 ईच फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ रुपीज़ 2 पर शेयर and all the forfeited share were reissued at rupees 9 per share. What will be the transfer to the what amount will be transferred to the capital reserve account? तो आप इसको कैलकुलेट कर लेना, इसका आंसर आपका ये होगा। ठीक है, 1400। देखो अब है आपका इंपॉर्टेंट ऑप्शनल मॉड्यूल 1। ऑप्शनल मॉड्यूल के अंदर आपको दोनों मॉड्यूल के अंदर में से एक, जो आपके ऑप्शनल मॉड्यूल है उनमें से आपको एक मॉड्यूल करना है, या तो आप मॉड्यूल 1 कर लो या आप मॉड्यूल 2 चूज़ कर लो। ठीक है, तो जैसे कि मैंने अभी ये स्टार्टिंग में बात करी थी कि हम हमारा फर्स्ट वाला मॉड्यूल लेके चलेंगे, जो हमारा क्या था, रेशियो वाला था एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट वाला था। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट जो है इसके अंदर अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो हमें यहाँ पर 15 क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है हमारे फर्स्ट मॉड्यूल में। देखो इसमें बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल इम्प्रूव द क्विक रेशियो। तो इसका आंसर हमारा होगा ए होगा। और सेकंड है करंट एसेट डू नॉट इंक्लूड, इसमें से क्या इंक्लूड नहीं करता, बिल रिसीवेबल। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, तो ये हमारे इसकी क्या है आंसर है। फिर हमारा आ जाते हैं हम हमारे, तो ये हमारे 2 दे रखे क्वेश्चन, इनमें से मतलब और करके दे रखा है, तो आपकी चॉइस है, या तो ये करो ये करो। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैश आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो इशू ऑफ डेटर्स, इशू ऑफ इक्विटी, पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स टू शेयर होल्डर्स, इशू ऑफ प्रेफरेंस। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, 4 हमसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर और करके हमसे यहाँ पर आंसर इनमें ही एक है, इंक्रीज इन आइटम ऑफ करंट एसेट्स कॉज अ, ऐसा आपको देखना है, इंक्रीज इन कैश इनफ्लो या फिर डिक्रीज इन कैश इनफ्लो, डिक्रीज इन कैश आउटफ्लो, इंक्रीज इन कैश आउटफ्लो, वो सी है। और जो इन वाले का क्या है, बी है, डिक्रीज इन कैश इनफ्लो। ठीक है, तो ये हमारे इसका क्या आंसर है। आ जाता है क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो का फर्स्ट वाला। ठीक है, अब अगर हम बात करें हमारे क्वेश्चन नंबर 18 की कि कैश बैलेंस हमारा 1500 है, ट्रेड रिसीवेबल्स हमारे 35,000 के हैं, इन्वेंट्री हमारा 40,000 का है, ट्रेड पेबल्स हमारे 24,000 के हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा 6,000 का है, करंट रेशियो क्या होगा ये हमें बताना। तो इसका करंट रेशियो की अगर हम बात करें, आंसर है डी। और क्या हमें दे रखा है कि अ फर्म वर्किंग कैपिटल इज 60,000, इट्स करंट लायबिलिटीज आर 80,000, सो इट्स करंट रेशियो विल बी। तो इसका करंट रेशियो क्या होगा, तो हमारे सेकंड वाले का आंसर भी हमारा क्या होगा, डी ही होगा। ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेट कर लेना ना, क्योंकि जब तक आपको ये कैलकुलेट करना नहीं आएगा, आपसे अगर दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो सकती है, बट आपके क्वेश्चंस कुछ इस टाइप के ही पूछे जाएंगे आपसे। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ओपनिंग इन्वेंट्री 1 लाख, क्लोजिंग इन्वेंट्री 1,50,000, परचेजेस हमारे हैं 60,000 के, कैरेज हमारा है 25,000 का, वेजेस हैं इतने 2 लाख के। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपको बताना है क्या होगा इसका, तो इसका आंसर आपका होगा, आंसर आपका क्या होगा, बी। ठीक है, चाहिए कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैसे फाइंड आउट किया जाता है, उसका आपका क्या होता है, मतलब उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो आप देख लेना। फिर हमारा और करके दे रखा, तो और में तो आपकी चॉइस, आप ये वाला कर लो, ये कर लो। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर हमसे बोला जा रहा है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इज एन एग्जांपल ऑफ विच एक्सपेंस। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा हमारा ए, नॉन ऑपरेटिंग। ठीक है, ये इसका आंसर है। अब एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों के पास, जैसे कि आपको पता है, अब इसमें हमारे पास जो मॉड्यूल सेकंड आ जाता है जो ऑप्शनल है ना, हमें सेकंड वाले मॉड्यूल का एक भी क्वेश्चन नहीं करना, याद रखना। ठीक है, काफ़ी बच्चों को अगर आता होगा आंसर तो वो उसको कर आएंगे, नहीं करना। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 20 तक अगेन दे रखे हैं, 20 तक काउंटिंग कर रखी है इन्होंने, तो वो हमें नहीं करने। अब हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 21। कहते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 21 पे, जो हमारा है सेक्शन बी। ठीक है, तो हमारा जो 21 क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं, एनी वन, कोई एक करना है। तो आपकी चॉइस है, या तो ये वाला कर लो या ये वाला कर लो। द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच शोज दैट द लायबिलिटीज एंड एसेट्स आर इक्वल इज नोन एज अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट वाले में लायबिलिटीज होगा, सेकंड वाले में एसेट्स होगा। ठीक है, और हमारा प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ट्रांजेक्शन फ्रॉम जर्नल टू लेजर इज कॉल्ड पोस्टिंग। ठीक है, ये है हमारा सेकंड, तो आपकी चॉइस, आप इसको करना चाहो कर सकते हो। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 22 है, गिव वन वर्ड आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब इनमें आपको वन वर्ड आंसर बताना है कि इन विच बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इनकम स्टेटमेंट विल शो रिलेटिवली हायर इनकम इफ देयर आर आइटम ऑफ प्रीपेड एक्सपेंस एंड अक्रूड इनकम। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर आपको क्या करना है, वन वर्ड में देना है। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, एक्रूअल बेसिस, एक्रूअल बेसिस। ठीक है, हमारे फर्स्ट वाले का आंसर। सेकंड वाले का आंसर क्या होगा, ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्रीज। ठीक है, ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्रीज, ये हमारा सेकंड वाले का आंसर होगा। अब आपको दो ही के आंसर करने हैं, आपको बाकी के नहीं करने। ठीक है, और 23 कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस एनी वन, कोई एक को आपको क्या करना है यहाँ पर कंप्लीट करना है। ठीक है, तो इसमें जो इजी लगेगा, जो हमें फर्स्ट और सेकंड में इजी लगेगा, आपको उसका आंसर करना है। ऐसा नहीं कि आप दोनों के आंसर करोगे, आपको 1 ही मार्क्स मिलेगा। ठीक, 1 2 2 एनी वन। एक क्वेश्चन क्या, 2 मार्क्स का। ठीक है, तो यहाँ पर हम सेकंड वाला कर लेते हैं कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर नीड टू बी अपडेटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड तो लगाइए सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर। ठीक है, हमसे क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर भी आपको कोई दो ही करने हैं। ठीक है, कोई दो ही करने, तो इनमें से हम मान लेते हैं रॉन्ग टोटलिंग ऑफ एन अकाउंट या फिर सॉफ्टवेयर दैट आर डेवलप्ड नॉट फॉर एनी स्पेसिफिक यूजर्स बट फॉर द यूजर्स इज जनरल इज नोन एज। फर्स्ट वाले का आंसर है एरर ऑफ कमीशन। ठीक है, हमारे रॉन्ग कि सॉफ्टवेयर दैट आर डेवलप्ड नॉट फॉर एनी स्पेसिफिक यूजर बट फॉर द यूजर इज जनरल इज नोन एज, हमारा क्या होगा इसका, रेडीमेड सॉफ्टवेयर। तो हमें यहाँ दो ही करने थे, हमने इनके आंसर कर दिए। बाकी थर्ड वाले की अगर इसकी बात करें तो इसका ट्रांजैक्शन हैव डुअल एस्पेक्ट होगा, और अगर हम फोर्थ वाले की बात करें तो इसका आंसर आपका होगा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, हमें देखो ये आपके सभी ना जो क्वेश्चन पार्टनरशिप से पूछे जा रहे हैं या फिर ये आपके चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो अगर आपको इनके बारे में जानकारी होगी, अगर आपने चैप्टर को डिटेल में पढ़ा, तभी आपके इनके आंसर सही से कर पाओगे। ठीक है, तो गिव एनी आंसर, वन वर्ड आंसर आपको यहाँ पर देना है, एनी टू। ठीक है, कोई भी दो करने हैं। तो आना है कि इन विच कंडीशन अ पार्टनरशिप फॉर्म इज डीम्ड टू बी डिसॉल्व। तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या होगा, फर्स्ट वाले का आंसर आपका होगा ऑन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। द क्रेडिट बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट सोर्स, तो इसका आंसर आपका होगा गेन एंड प्रॉफिट। गेन, मैं यहाँ दोबारा से लिख देती हूँ। सेकंड वाले का आंसर आपका क्या होगा, गेन एंड प्रॉफिट। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर चूज करने हैं, 2 मार्क्स के हैं। तो द फर्म इज डिसॉल्व बाय डैश व्हेन अ पार्टनर बिकम्स ऑफ अनसाउंड माइंड, कोर्ट। ठीक है, तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या, कोर्ट होगा, क्योंकि अगर कोई भी पार्टनर क्या हो जाए, अनसाउंड माइंड हो जाए, तो ऐसे में फॉर्म को क्या कर दिया जाता है, डिसॉल्व किया जाता है कोर्ट के थ्रू। ठीक है, अब उसके बाद में हमारा सेकंड क्या करना है, द टर्म एंड कंडीशन ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर आर नॉर्मली प्रोवाइडेड इन द डैश। तो इसका आंसर क्या होगा, पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड। एंड थर्ड वाला हमें यहाँ पर करना नहीं है। आपसे ऑप्शनल मॉड्यूल आ जाते 2, तो हम फर्स्ट वाले मॉड्यूल को चूज़ करते हुए चलें, तो हर जगह हमने फर्स्ट मॉड्यूल करना है। अगर हमने सेकंड मॉड्यूल को चूज़ करना है तो हमने सेकंड मॉड्यूल को ही एंड तक चूज़ करना है। ठीक है, फर्स्ट मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 27 है और आपके सेकंड मॉड्यूल का भी 27 है। हम इसको नहीं करेंगे, हम इस वाले को करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, कोई दो के आंसर करने हैं। ठीक है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस एनी टू, कोई दो के हमें आंसर करने हैं। तो हमारे 27 का क्या आंसर होगा,
तो लिक्विड रेशियो मीन्स लिक्विड एसिड डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड किए जाते हैं, करंट लायबिलिटीज से, करंट लायबिलिटीज से, ठीक है, करंट लायबिलिटीज से क्या किया जाता है, इनको डिवाइड किया जाता है। एक्सपेंस आर एन एग्जाम्पल ऑफ, प्रीपेड एक्सपेंस हमारा किस चीज़ का एग्जाम्पल है, फिक्टिशियस एसेट्स का, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है। इसमें से पहले तो आपको देखने कोई 4 आपको करने हैं, ठीक है, कोई 4 करने, 1 मार्क्स के आपके सब हैं। तो आपको बताना है कि कौन से अकाउंट में क्या होगा, अफेक्ट होगा। तो अगर ये वाली ट्रांजेक्शन होती है कि फर्नीचर परचेज फ्रॉम शाहरुख, अगर शाहरुख से क्या किया गया है, फर्नीचर परचेज किया गया है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक तो आपके फर्नीचर अकाउंट पे क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा, और दूसरे शाहरुख के अकाउंट पे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि फर्नीचर अकाउंट और हमारा किस पे होगा, शाहरुख अकाउंट, ठीक है। दो अकाउंट, इसमें 2 अकाउंट आपके क्या होंगे, इफेक्ट होंगे। ये हमारा फर्स्ट वाले का। सेकंड वाले की बात करें तो सेकंड है कि कमीशन पेड बाय चेक। अब चेक के थ्रू देखो, अब चेक के थ्रू क्या की गई है, पेमेंट की गई है, कमीशन पे की गई है चेक के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका कमीशन अकाउंट होगा, कमीशन अकाउंट होगा, और दूसरा आपका क्या होगा, बैंक, दूसरा क्या होगा, बैंक अकाउंट, ठीक है। हमने 2 कर लिए ये वाले। फिर हमारा थर्ड कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब बिजनेस कैश से स्टार्ट हो रहा है, तो हमारा थर्ड वाला क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब कैश से अगर स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ होगा कैश अकाउंट, दूसरा हमारा होगा कैपिटल अकाउंट, क्लियर। फोर्थ है कि क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स। अब क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स मतलब उधार परचेस हो रहे हैं, ठीक है। क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स मतलब जो गुड्स परचेस किए जा रहे हैं वो उधार परचेस किए जा रहे हैं। तो एक अगर हम गुड्स परचेस करते हैं उधार, तो ऐसे में क्या हो जाते हैं, क्रेडिटर्स बढ़ जाते हैं एंड गुड्स आ जाते हैं। तो गुड्स, एक तो गुड्स अकाउंट्स क्या होगा हमारा, गुड्स अकाउंट इफेक्ट करेगा, ठीक है, और एक हमारा क्रेडिटर्स। तो ये बस हमें 4 ही करने थे, ठीक है, हमें एनी 4 यहाँ पर करने थे। तो ये हमारे इसका आंसर है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसमें से भी आपको क्या करना है, एरर वाला जो चैप्टर है, अकाउंटिंग एरर वाला, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स वाला जो हमारा चैप्टर है, ये हमारा हमारे सेकंड मॉड्यूल से हमसे 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। गिवन अ नेम ऑफ द अकाउंटिंग एरर फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। हमारा क्या है, प्रिंसिपल एरर, प्रिंसिपल एरर, ठीक है। फिर उसके बाद में सेकंड है हमारा सेल्स बुक इज टोटल्ड 25,000 इंस्टेड ऑफ इट्स 25,600। तो यहाँ पर हमारे जो सेकंड वाले की एंट्री, सेकंड वाला हमारी कौन सी एरर है, कमीशन एरर, कमीशन एरर। अब ये एरर्स के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, टाइप्स ऑफ एरर्स हो आपको पढ़ना है, ठीक है। अगेन हमारा थर्ड वाला भी क्या है, फर्स्ट वाले की तरह ही है, प्रिंसिपल एरर, ठीक। तो जो हमारा फोर्थ वाला है, इसका क्या होगा आंसर, इसका आंसर होगा कंपेंसेटिंग एरर, ठीक है, कंपेंसेटिंग एरर, ठीक है। तो ये हमारे 4, तो ये हमें कोई 4 ही करने हैं, यहाँ पर हमें रीड कर लेना, 4 करने, 4 के आंसर हमने यहाँ पर कर दिए। नंबर 30 के अंदर क्या है कि गिव 1 वर्ड आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन एनी 4, कोई 4 करने हैं हमें, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट है कि मैनेजर इज एंटिटल टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन इफ द नेट प्रॉफिट इज 1,10,000 कैलकुलेट द मैनेजर्स कमीशन। आपको यहाँ पर मैनेजर की कमीशन यहाँ पर क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो मैनेजर की कमीशन यहाँ पर कितनी होगी, 10,000 होगी। इसकी जो मैनेजर की कमीशन है वो कितनी है, इसकी कमीशन होगी 10,000, ठीक है। द अमाउंट बाय विच डेबिट साइड एक्सीड द क्रेडिट साइड ऑफ अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज शोन एज। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, नेट लॉस, ठीक है। तो जो हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन है, फोर्थ वाला क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हैं अगर आप ये वाले चैप्टर्स को पढ़ें, बट हम यहाँ पर देख लेते हैं हमारे और भी इजी वाले क्वेश्चंस को। तो हमारा जो फिफ्थ वाला है, इन विच सिस्टम ओनली पर्सनल अकाउंट मेंटेन्ड एंड रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स आर अवॉइडेड। तो यहाँ पर इसका आंसर हमारा क्या होगा, इसका होगा हमारा सिंगल एंट्री सिस्टम। तो हमारे फिफ्थ वाले का क्या होगा, सिंगल एंट्री सिस्टम, ठीक है। फिर हम लास्ट वाले की बात करें, एन एक्सपेंडिचर इंकर्ड फॉर एक्वायरिंग फिक्स्ड एसेट्स इज नोन एज। तो ये हमारा क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है।
फिर आ जाता है हमारा 31, क्वेश्चन नंबर 31। यहाँ पर भी आपको 4 के ही आंसर करने हैं। तो जैसे कि हमें यहाँ पर बता रखा है, he receives applications for more number of shares than offered for subscription, it is a case of over subscription। तो ये तो अगर आपने स्टार्टिंग में कंपनी चैप्टर में पढ़ा होगा ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट वाले का ओवर सब्सक्रिप्शन आंसर होगा। फिर अगर सेकंड की बात करें, शेयर्स आर इशू टू द प्रोमोटर्स ऑफ द कंपनी इन ल्यू ऑफ द सर्विस प्रोवाइडेड बाय देम ड्यूरिंग द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी एंड द इशू प्राइस ऑफ दीज शेयर्स इज नॉर्मली डेबिटेड टू विच अकाउंट। तो यहाँ पर हमारा इसका आंसर होगा सेकंड वाले का गुडविल अकाउंट, ठीक है। वाले पे आ जाते हैं, इन विच फंड द बैलेंस ऑफ द रिजर्व एंड सरप्लस वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव शुड बी रिफ्लेक्टेड। तो यहाँ पर हमारे थर्ड वाले का आंसर आएगा शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड। आ जाते हैं फोर्थ वाले पे। तो आपको यहाँ पर एक करना है कि 250 शेयर्स ऑफ 10 ईच इशू एट अ प्रीमियम ऑफ 4 पर शेयर forfeited for non-payment of money, call money and of ₹2 per shares premium as call with allotment is paid। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा आपका क्रेडिट बाय 2000 रुपीज़ 2000, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पर भी 4 आंसर आपके क्वेश्चन करने थे, वो हमने कर लिए। अब हमारा सेक्शन सी आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 32 47, ठीक है। अब जो सेक्शन सी है इसके अंदर हमारे आ जाते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, ठीक है। अब आपसे क्या पूछे जा रहे हैं, थ्योरी वाले क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एंड आपको यहाँ पे बताना है इनके बारे में। इन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। और यहाँ पर अगेन आपसे और करके एक और क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सप्लेन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल्स। तो ये आपका 2 मार्क्स में कोई एक करना है, ठीक है। चॉइस मिली है, ये चीज़ बहुत अच्छी है कि चॉइस मिल रही है, कोई ना कोई तो आता ही होगा। अब थ्योरी वाले में भी अगेन आपको क्या करना है, थ्योरी वाले में भी आप थोड़े 2 मार्क्स में आपको बहुत ज़्यादा याद नहीं करना पड़ेगा, तो आप छोटी छोटी डेफिनेशन याद करके जाना जो यहाँ पर दे रखे हैं। तो थ्योरी वाली आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है। आपको फैक्टर्स बताने हैं जो आपकी गुडविल को अफेक्ट करते हैं, और फिर यहाँ पर आपको सर्कमटेंसेस आपको बताने हैं इसके कि डिजोल्व बाय द एग्रीमेंट, फर्म इज डिजोल्व बाय द एग्रीमेंट, कौन से सर्कमटेंसेस में कौन सी कंडीशन में आपकी जो फर्म है वो डिजोल्व होती है। एंड उसका 34 में आपको दे रखा है गेनिंग रेशियो एंड इसका फॉर्मूला आपको बताना है, मीनिंग और इसका फॉर्मूला बताना है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में आपको क्या बताना है, आपको इसमें डिफरेंस बताना है, डिस्टिंक्शन बताना है। 2 मार्क्स में बहुत आपको बताइए 2 मार्क्स में कितने 30 to 80 वर्ड में, आपको 30 to 50 वर्ड में आपको आंसर करना है, ज़्यादा नहीं करना। वे ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, जिसका भी हमने क्वेश्चन भी देखा था। वैल्यू क्या होती है ये आपको बताना है, एंड डिफरेंट वेज ऑफ इशू ऑफ शेयर्स आपको यहाँ पर बताने, 2 मार्क्स बताने, ठीक है। फिर हमारा अगेन यहाँ पर मॉड्यूल वाइज हमसे पूछा जा रहा है, तो हमें फिर ध्यान रखना है कि हम मॉड्यूल 1 चूज़ करते हुए चले, तो हमें 1 मॉड्यूल वाले को ही चूज़ करना है, हमें सेकंड मॉड्यूल का एक भी क्वेश्चन नहीं करना। तो क्वेश्चन नंबर 36 और 37 हमें ये करने हैं। तो ये मीन बाय ऑपरेटिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एज पर कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये हमें इसका आंसर बताना। और हमारा सेकंड और करके दे रखा है कि व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज, दोनों में से कोई एक का आंसर करना है। फिर हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट डेब्ट इक्विटी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। और क्या लॉन्ग टर्म डेट्स दे रखे हैं 50,000 के, एंड शेयर होल्डर फंड दे रखा है 1,50,000 का। और हमें यहाँ पर दे रखा है सेकंड क्वेश्चन है एवरेज इन्वेंट्री 60,000, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमें दे रखा है 8, और ग्रोस प्रॉफिट हमें दे रखा है 20% ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, व्हाट विल बी ग्रोस प्रॉफिट। तो हमें यहाँ पर ग्रोस प्रॉफिट बताना है। तो अगर आपने यहाँ पर क्या कर रखा है, आपके सारे फॉर्मूले आपने लर्न किए हुए, तो आप इजीली इनका आंसर कर पाएंगे। बाकी अगर इसकी आंसर शीट आप चाहिए सॉल्यूशन, अगर आपको इसके आंसर शीट का PDF चाहिए तो आप बता देना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 38, ठीक है, ये देख लेना, क्वेश्चन नंबर 38 अलग है, 36 और 37 तक ही था आपका जो मॉड्यूल सेकंड था, ठीक है। अब हमारा 38 अलग है। तो एक्सप्लेन द स्टेप टू कन्वर्ट इन कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ कंप्लीट रिकॉर्ड। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 38 है, 3 मार्क्स में। अब नॉर्मल लॉस वाला जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसको कर लेना। हम क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें तो कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड ग्रोस प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो हमें यहाँ पर क्या बताना है, हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, ठीक है। ग्रोस प्रॉफिट हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन है, इसके आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करना है।
फिर हमारा अगेन यहाँ पर थ्योरी पूछी जा रही है, तो ये आपका 40 मार्क्स में आप देख सकते हैं। पार्टनरशिप एंड आपका कंपनी चैप्टर से कितने सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो इन चैप्टर को तो बहुत अच्छे से करके जाना, क्योंकि ये आपके 12th के चैप्टर्स हैं और यहाँ से आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके यहीं से ही पूछे जाएंगे, ठीक है। 11th का थोड़ा बहुत पूछा जाएगा, बट 12th का ज़्यादा पूछा जाएगा। आपको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बताना है, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, और यहाँ पर आपको बताना है ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड रिजर्व एंड प्रॉफिट लॉस ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। फिर यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ कॉल्स ऑन शेयर्स या फिर आपके फॉरफिटेड ऑफ शेयर्स के बारे में बताना है। तो ये आपके कंपनी चैप्टर्स हैं, थ्योरी वाले हैं, तो आप बता देना। प्रोराटा को अगर आपको पता ही है, आप उसका सॉल्यूशन क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो आप इसको इसके वैसे भी प्रोसीजर बता दोगे इसका, ठीक है। शेयर ऑफ इशू एट प्रीमियम ये भी आपका इसमें से दोनों में से कोई एक करना है 42 में। फिर आपका ऑप्शनल मॉड्यूल 1 है, ऑप्शनल मॉड्यूल 1 के अंदर ही हम लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पर हमें अगेन क्या करना है, इन दोनों में से कोई एक को करना है, मतलब 43 करना है, या तो ये वाला, लेकिन हम फर्स्ट वाले को चुनते चल रहे हैं तो हम ये 43 को करेंगे। तो इन दोनों में से भी आपको कोई एक करना है, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस या फिर आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड इन कैश फ्लो स्टेटमेंट, दोनों में से कोई एक करना है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 44 आ रहा है। जैसे कि मैंने बताया था कि एक क्वेश्चन आपको 100% पहले 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा जाता था, तो बच्चों की बहुत हेल्प हो जाती थी, बहुत हेल्प हो जाती थी, क्योंकि 3 क्वेश्चन पूछे जाते थे। 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो फिक्स थे, आने थे, और वो ऐसे उसमें क्या होता था कि आपको 10 मार्क्स के पूछे जाते थे, तो आपके 30 मार्क्स तो यहाँ पर यूँ ही ईजिली आपको मिल जाते थे, उनकी आप प्रैक्टिस अच्छे से करके जाते थे। बट अभी कम नहीं है, जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया कि ट्रेडिंग P&L अकाउंट की प्रैक्टिस करके जाना, इस तरीके का बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहले क्या होता था, जब आपसे 10 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता था तो आपको बहुत सारी एडजस्टमेंट दी जाती थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है इसमें। अब बहुत ईजी दिया है क्वेश्चन, तो आपको ये करना है, ठीक है। और जैसे मैंने बताया था कि और करके रिसीट एंड पेमेंट वाला और करके आपको ये पूछा जाएगा, एनपीओ वाले से पूछा जाएगा, कहना दोनों में से एक करके जाना। तो आप ये वाला ट्रेडिंग P&L वाले की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। आपसे दे रखा है, तो जैसे कि मैंने बताया था कि या तो आपसे पार्टनरशिप वाले से पूछ लिया जाएगा, फिर आपसे रिटायरमेंट वाले में से पूछ लिया जाएगा, ठीक है। रिटायरमेंट वाले से है पूछा गया क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि यहाँ पर पार्टनर्स क्या करें, डिसाइड कर रहे हैं कि अब हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो क्या होगा, अलग होगा। तो पार्टनरशिप चैप्टर हो गया, एडमिशन ऑफ पार्टनर हो गया, ठीक है। और दूसरा हमारा हो गया क्या, रिटायरमेंट एंड डेथ वाला। तो उन दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा आपसे पूछ के, यहाँ 2 चैप्टर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन आपका जो डिसोल्यूशन वाला है, जो आपका सेकंड है, डिसोल्यूशन वाले में से क्या पूछा जाएगा आपसे, एक ये फिक्स है कि एक पूछा जाएगा। तो आपको इसका रियलाइजेशन अकाउंट वगैरह अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करके जाना कि आपको क्या करना है, इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। फिर आपको इसका आंसर, इसके जिस तरीके का भी क्वेश्चन ईजी आएगा, 5 मार्क्स में आपसे पूछा जा रहा है, 5 मार्क्स में आपसे पूछा जा रहा है, तो उसी लेवल का ईजी क्वेश्चन आएगा, बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं पूछे जाएंगी, ठीक है। 6 ये भी आपका 5 मार्क्स में पूछा जा रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि या तो एक आपका प्रोराटा वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक है, इसके बेसिस पे आएगा, या फिर आपसे एक पूछा जाएगा कि आपके जो शेयर्स हैं उनको क्या किया जा रहा है, री इशू किया जा रहा है, ठीक है। शेयर्स को क्या किया जा रहा है, री इशू किया जा रहा है, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक करना है, दोनों ही सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है, दोनों में स्टार्टिंग की एंट्री तो सेम ही रहेंगी, बाकी री इशू वाली एक एक्स्ट्रा हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, दोनों ही क्वेश्चन के अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, ठीक है। आ जाते हैं ऑप्शनल मॉड्यूल में। तो ऑप्शनल मॉड्यूल में हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47, जो कि हमें करना है यहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट वाला, ठीक है। तो ये काफ़ी इजी रहता है, इसको अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके सामने इस तरीके से आएगा। इक्विटी एंड लायबिलिटीज दे रखी हैं, एसेट्स दे रखे हैं, तो ये क्वेश्चन की तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इनमें से कोई एक कर लो। 31 के क्वेश्चन के आंसर ये आपको ये दे रखे हैं। सेक्शन सी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो कितना आपको आंसर, कितने वर्ड में आपको कितना आंसर दिखना है, यहाँ पे आपके सामने ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ओवर ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये आपको दे रखा है यहाँ पर क्वेश्चन। एंड आपका सेकंड इसका पार्ट है, ये आपका कितने कितने सिर्फ इतने ही वर्ड्स में आपको आंसर लिखना है, एक्स्ट्रा मत लिख कराना है, क्योंकि आपको सिर्फ एक आंसर सीट मिलेगी, ठीक है। तो ये आपके जो लास्ट के जो क्वेश्चन है उनके आपके आंसर्स आपके सामने हैं। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से इनकी प्रैक्टिस कर लेना। ऑप्शनल मॉड्यूल के भी हैं, इस करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। आप जितने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। बट इतना है कि इजी लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उनको भी पता है। और पेपर तो इजी है आपका, अगर आपने ये पढ़ लिया है तो इजी है, टफ नहीं है पेपर। बट इस पर आप कोशिश करना कि इसका जो क्वेश्चन पेपर है आप मुझे सेंड कर देना जब आपका एग्ज़ाम हो जाए। इसका जो है सॉल्व करके मैं यहाँ पर वीडियोज़ इसकी अपलोड कर दूँ जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा। अभी तो फ़िलहाल आपकी वीडियोज़ बन रही हैं, जो लेक्चर वीडियोज़ हैं।
करना होगा, बाकी आपके आंसर हैं। एंड क्वेश्चन पेपर में ध्यान रखिएगा कैसे कैसे आपको करना है। फर्स्ट आपको वही जो मैंने आपको 4 बताए, अगर आप उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करके जाते हैं, 4 क्वेश्चन जो आपके 20 मार्क्स के हैं उनको पहले स्टार्टिंग में करना, और अच्छे से अपने ट्रेडिंग P&L अकाउंट बनाना, अच्छे से बैलेंस शीट बनाना, अच्छे से रियलाइजेशन अकाउंट बनाना, अच्छे से कैपिटल अकाउंट बनाना, बहुत अच्छे से हमको करना, ठीक है। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट है, अच्छे से इसको करना, और स्टार्टिंग में याद रखिएगा चारों तरफ से आपको क्या कर लेना है, इसका फॉर्मेट बना देना लास्ट में। तो लास्ट में आपको क्या करना है, ये तभी आपको क्या करना है, क्लोजिंग करनी है जब आपके सभी आपको तीनों बनाते हुए चलें, ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट और आपके बैलेंस शीट, तीनों के फॉर्मेट आप कर लो, लेकिन क्लोजिंग बाद में करना जब आपका आंसर क्या हो जाए, बैलेंस शीट टैली कर जाए, ठीक है। चाहो तो पेंसिल की हेल्प ले सकते हो, बट आपके आंसर आपका जो आंसर बुक मिलेगी, आंसर शीट मिलेगी, उसमें आपको बैक साइड में अपनी कैलकुलेशन कर लेना, बट स्टार्टिंग में वो ओवर राइटिंग वगैरह मत करना। ये हमारा 46 क्वेश्चन है, इसकी एंट्री हमें इस तरीके से करनी है। ये हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट वाला है। आपके लिए जो मॉड्यूल हैं जिनको आपको सबसे पहले प्रिपेयर करना है वो आपके 12th क्लास वाले हैं, ठीक है। ये 3 मॉड्यूल आपके कितने 60 मार्क्स के हैं, ठीक है। इन 3 मॉड्यूल को बहुत अच्छे से कर लेना, आप इजीली पास हो जाओगे, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।